हर माँ की तरह राधा भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी रोज की कुछ आदतें जो प्यार और सहूलियत के लिए थीं, वो अनजाने में ही उसके बेटे की दुश्मन बन गईं। तो चलिए आज सुनते हैं राधा की कहानी, जो एक माँ के प्यार से शुरू होकर एक बहुत ही डरावनी सच्चाई पर जाकर खत्म होती है। राधा रोज सुबह अपने 8 साल के बेटे छोटू से यही कहती थी। कहने को तो ये बस प्यार भरे शब्द थे, पर असल में यही शब्द एक ऐसे रोज के काम की शुरुआत करते थे जिसके नतीजे बहुत ही भयानक होने वाले थे। ये सिर्फ एक माँ का दुलार नहीं, बल्कि अनजाने में दिए जा रहे जहर की पहली घूंट थी। चलिए इस आदत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। रोज सुबह का मंजर था। राधा काम पर जाते हुए पास के ढाबे से प्लास्टिक की 2 थैलियों में गर्मा गर्म चाय लेती थी, एक खुद के लिए और दूसरी अपने प्यारे बेटे छोटू के लिए। वो थैली उसके लिए सिर्फ चाय नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए प्यार और देखभाल का एक तरीका थी। और देखिए, प्लास्टिक उनकी जिंदगी में पूरी तरह से घुल मिल चुका था। सुबह की गर्म चाय से लेकर शाम के समोसे और पूड़ी तक सब कुछ प्लास्टिक में ही तो आता था। राधा को लगता था, अरे प्लास्टिक तो बहुत सुविधाजनक है, इससे भला क्या नुकसान होगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही सुविधा धीरे धीरे उसके घर की सबसे बड़ी दुश्मन बन रही थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत गंभीर मोड़ आता है। ये सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, पर यह जिंदगी तब बिखरने लगी जब छोटू की सेहत दिन ब दिन गिरने लगी। एक अनजाना दुश्मन उनके घर में दाखिल हो चुका था। शुरुआत में छोटू को पेट में दर्द, कमजोरी और भूख ना लगने जैसी शिकायतें हुई। राधा ने सोचा कि शायद मौसम बदल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये एक बड़ी और रहस्यमयी बीमारी की बस एक शुरुआत थी। सवाल ये था कि आखिर इसका कारण क्या था। राधा बहुत परेशान रहने लगी, लेकिन एक दिन जब छोटू बेहोश हो गया तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो उसे लेकर फौरन अस्पताल भागी, बस इस उम्मीद में कि उसे कोई जवाब मिल जाएगा। और अस्पताल में डॉक्टर ने जो सच बताया, उसने राधा की दुनिया को जैसे हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा सच था जिसका सामना करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि छोटू को धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। जी हां, जहर, माइक्रोप्लास्टिक्स का जहर। उन्होंने समझाया कि जब गर्म चाय या खाना प्लास्टिक की थैलियों या कप में डाला जाता है, तो प्लास्टिक के बहुत ही छोटे छोटे कण, इतने छोटे कि आंखों से दिखते भी नहीं, टूटकर उस खाने पीने में मिल जाते हैं। डॉक्टर ने खासतौर पर बीपीए और फ्थैलेट्स जैसे जहरीले केमिकल्स का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये केमिकल्स गर्मी के संपर्क में आते ही प्लास्टिक से निकलकर सीधे छोटू के शरीर में जा रहे थे और उसे अंदर ही अंदर बीमार कर रहे थे। डॉक्टर ने यह भी चेतावनी दी कि ये खतरे कोई मामूली नहीं थे, बल्कि बहुत गंभीर थे। इन केमिकल्स से कैंसर, हार्मोन्स का बिगड़ना, दिल की बीमारियां और यहां तक कि बांझपन जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। और फिर डॉक्टर ने अपनी आखिरी और शायद सबसे दिल दहला देने वाली चेतावनी दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ये सब फौरन नहीं रोका गया तो नतीजा मौत भी हो सकता है। ये एक जानलेवा स्थिति बन चुकी थी। सोच कर देखिए, अस्पताल के बेंच पर बैठी वो माँ फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों के सामने वो सारी प्लास्टिक की थैलियों और कप घूम रहे थे, जिन्हें वो प्यार समझकर अपने बेटे को देती आ रही थी। उस पर जैसे अपराध बोध का पहाड़ टूट पड़ा। उसे लगा कि अपने बेटे की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है। लेकिन ये भयानक एहसास ही उनके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बना। चलिए देखते हैं कि इस सदमे ने उसे कैसे तुरंत और गहरे बदलाव लाने के लिए हिम्मत दी। राधा ने फौरन एक्शन लिया। प्लास्टिक की थैलियों की जगह अब घर में स्टील का थर्मस आ गया। खाने के पार्सल के लिए पत्तल या घर के डिब्बे इस्तेमाल होने लगे। उसने एक सीधी सी बात समझ ली थी, सुविधा से ज्यादा जरूरी सुरक्षा है। और ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव था। और इन बदलावों का नतीजा बिल्कुल जादुई था। जैसे ही जहर का वो सोर्स बंद हुआ, छोटू की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी खोई हुई मुस्कान और आंखों की वो पुरानी चमक वापस आ गई। पर राधा यहीं नहीं रुकी। उसने अपनी इस निजी तकलीफ को अपने गांव के दूसरे बच्चों की सुरक्षा के लिए एक सार्वजनिक मिशन में बदल दिया। वो एक पीड़ित से एक योद्धा बन गई। अब राधा की आवाज में एक नई ताकत थी। वो ढाबों पर खड़ी होकर लोगों को जागरूक करती। वो जोर जोर से चिल्लाती, सबको चेतावनी देती कि गर्म खाना या चाय
प्लास्टिक में लेना अपने ही बच्चों को जहर देने जैसा है। और राधा की इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत मोड़ तब आया जब उसके अपने बेटे ने उसे अपना हीरो कहा। ये उसके एक माँ से एक नायक बनने के सफर का सबसे बड़ा सबूत था। राधा की कहानी हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है। अब इस कहानी के संदेश पर थोड़ा विचार करने की बारी हमारी है। इस पूरी कहानी का सार बस इस एक लाइन में है, एक थैला बचाओ, एक जिंदगी बचाओ। प्लास्टिक का एक थैला इस्तेमाल ना करने का एक छोटा सा फैसला किसी की जिंदगी बचा सकता है। एक बहुत ही साधारण सा विकल्प है जिसका हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आज हम आपको इसी एक अहम सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जरा सोचिए, आज जो चाय पी है वो किस चीज में थी? इसका जवाब आपकी और आपके अपनों की सेहत तय कर सकता है।